आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज़े की हालत में डाइट को कैसे मेंटेन रखा जाए। सहरो अफ्तार नॉर्मल खाना खाएं। ये जो दौड़ लगी है ना कि हम पराठे खाने हैं, साथ दही और लस्सियाँ पीनी हैं और जग भर भर के पानी और शरबत पीने हैं। रोज़ों को ये समझ लिया गया है कि 2 टाइम इंसान अपनी कैपेसिटी में कितना खा सकता है, हाई कैलोरिक फूड कितनी खा सकता है, इसका मुकाबला होता है। अब रोज़ा खोल के शाम को आप कारमीना खा रहे हो, आप वो डाइजेस्ट सिस्टम बेहतर करने की गोलियां खा रहे हो और वो मिक्सचर खा रहे हो, यानी कि आप अपने साथ इतना जुल्म कर रहे हो और उसकी वजह से जो हेल्थ के बेनिफिट होने हैं वो सारे उल्टा नुकसान हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के रमज़ान के बाद उनका वज़न भी बढ़ जाता है, उनका शुगर लेवल भी बड़ा होता है। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा। बट नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज़े की हालत में डाइट को कैसे मेंटेन रखा जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, रोज़े क्योंकि नॉर्मली लोग इस वजह से भी, इस कॉन्सेप्ट से भी रखना शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पर जो मोटे होते हैं, कि हम थोड़ा सा वज़न कम हो जाएगा, लेकिन वो इफ्तार में इतना कुछ खा लेते हैं कि उनको लगता है कि हमारा वज़न मज़ीद डबल हो गया। तो रोज़ों में अपनी सहरी और अपनी इफ्तारी में कैसे डाइट को मेंटेन रखा जाए? सिर्फ एक चीज़ का अगर ख्याल रखें ना तो रोज़े भी बहुत बेहतर हो जाएं, सेहत भी बहुत बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है पूरे एक साल में, उसमें कोई इबादत भी बेहतर हो जाएंगी, हमारी जो जिस्म के अंदर फजूल फ़ैट इकट्ठी हुई है वो भी कम हो जाएगी, हम दोबारा उसको मेंटेन भी कर सकेंगे। वो ये है कि आप सहरो अफ्तार नॉर्मल खाना खाएं, जितना आप रूटीन में खाना खाते हैं बस वही खाना खाएं। ये जो दौड़ लगी है ना कि हम पराठे खाने हैं, साथ दही और लस्सियाँ पीनी हैं और जग भर भर के पानी और शरबत पीने हैं ताकि शाम तक हमने पूरा दिन गुजारना है, हमें भूख ना लगे। अब वो शाम तक हमने कौन सी मजदूरी करनी है? सारा दिन या सोए रहना है, वो रोज़ा रख के फिर सो जाना है, या दफ्तर में एसी में जाके बैठ जाना है और शाम को आ कहना जी हमें सारा दिन रोज़ा रखा था तो अब हमें फिर ज़रूरत है। फिर आपने वेरी हाई कैलोरिक फूड, फिर वो लाजमी समझ लिया है कि ढेर सारी खजूरें खानी है, ढेर सारी फ्रूट चाट खानी है और ढेर सारे समोसे, पकौड़े, फ्राइड, अब अलम बलम इतनी चीज़ें शुरू हो गई हैं कि खाए जाना है। यानी वो 2 टाइम रोज़ों को ये समझ लिया गया है कि 2 टाइम इंसान अपनी कैपेसिटी में कितना खा सकता है, हाई कैलोरिक फूड कितनी खा सकता है, इसका मुकाबला होता है। ये ज़हन में साइकी होती है और उसकी वजह से जो हेल्थ के बेनिफिट होने हैं वो सारे उल्टा नुकसान हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के रमज़ान के बाद उनका वज़न भी बढ़ जाता है, उनका शुगर लेवल भी बड़ा होता है, उनके ब्लड प्रेशर भी बड़ा होता है, उनके आर्थराइटिस भी बड़े होते हैं, उल्टा बढ़ जाते हैं। दुनिया अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ये सारी चीज़ें ठीक कर रही है और आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, सवाब दिया है कि आप पूरा महीना रोज़े रखें, एक दिन भी नहीं पूरा महीना रखें और उसके बावजूद तो फ़ायदा उठा रहे। और उसका सिर्फ ये है कि जो नॉर्मल नाश्ता करते हैं वही सहरी में करें और शाम को जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं वही करें। अब खजूर जो है ना वो आपने खानी है, 1-2 खजूर काफ़ी है, 2-3 खजूरें खा लें काफ़ी है। अब 10-10, 20-20 खजूरें खाना शुरू हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी फ्रूट चाट, छोटी सी प्याली फ्रूट चाट की ले लें। लेकिन ये जो फ्राइड चीज़ें हैं ना, समोसा पकौड़ा, ये रूटीन में ना रखें। कभी कभार अगर दिल करे, कभी कभार वो खा लिया, रूटीन की ज़रूरत क्या है? आप 1-आध खजूर खाएं, थोड़ी सी फ्रूट चाट अगर आपने खानी है, साथ पानी पिएं। शरबत पीने की ज़रूरत ही नहीं है, पानी पिएं बस। अगर किसी को खाली पानी नहीं अच्छा लगता तो वो उसका स्कंजमीन बना ले, लेकिन वो उसमें भी बहुत मीठा ज़रूरत ही नहीं। आप चाह रहे हो हेल्थ बेनिफिट लेने, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप समझे नॉर्मल है, दिन लंबा बस गुजरा, पानी पीना है और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ें या नमाज से पहले अब नॉर्मल जैसे खाना खाते हैं वैसे खाना खाएं। ये आप देखिएगा आपको कितने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये जो दौड़ है ना कि एक्स्ट्रा खाना है, बस मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो रमज़ान में ये है ना कि रूटीन से एक्स्ट्रा खाना है। अच्छा अभी आप करते हैं जी, देखो जी रमज़ान की बरकतें, टेबल भरा हुआ है, ये बरकतें हैं, ये ज़ाया है, कुफराने नेमत है, लोगों को खाने को नहीं मिलता और आपने वो इतना टेबल भर भर के और आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। या तो है ना कि आपने को पहाड़ चढ़ना है रोज़ा रख के और फरमाइशी खाने बन रहे होते हैं, मशक्क़त, और ये अफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं सारी। भाई ये आप एक ज़िया है खाने का। अब रोज़ा खोल के शाम को आप कारमीना खा रहे हो,
आप वो डाइजेस्ट सिस्टम बेहतर करने की गोलियां खा रहे हो और वो मिक्सचर खा रहे हो, यानी कि आप अपने साथ इतना जुल्म कर रहे हो। कुछ लोगों को ये, अगर किसी का ये जहन है ना कि मेरी एनर्जी लेवल ख़त्म हो जानी है, आपकी कोई एनर्जी लेवल ख़त्म नहीं होनी। अच्छा है ख़त्म हो, आपकी बॉडी के अंदर रिजर्व्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं, एक सादा रोटी खा लेते हैं, ज़्यादा देसी घी से चुपड़ लें, अंडा खाएं, साथ दही खाएं, काफ़ी है। अच्छा आपने अब ये खा लिया है, उसके बाद उसने हज़म हो जाना है, होए हज़म होने के बाद आपके 10-12 घंटे के बाद वो सारी हज़म हो जाए कैलोरीज, ताकि आपके जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है फिर उसकी बारी आए, बल्कि ये बेहतर नहीं, बल्कि और जिससे के अंदर टॉक्सिन है वो ख़त्म हो जाए। आप उसकी इतना वो खा ही इतना लेते हैं, शाम तक वही बर्न नहीं होता। खाने के साथ साथ पी भी इतना लेते हैं, पानी तो लास्ट मोमेंट तक, अच्छा अजान होने लगी है पानी पी लो, पानी तो लास्ट मोमेंट तक चलता है ना। अब देखिए पानी एक ऐसी चीज़ है, ज़रूर से ज़्यादा जितना पियेंगे वो बॉडी में नहीं रहना, वो निकल जाना है। तो वो ठीक है, बॉडी को रिफ़्रेश करने के लिए एक दफ़ा पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं ना कि आपके अंदर कुहान नहीं है, स्टोरेज नहीं है, कि आप समझते हो कि मैं पानी पी लूँगा तो शाम तक इसने रह जाना है, ऐसा कोई नहीं रहना। बल्कि वो ये करेगा, ज़्यादा पानी पिएंगे ना तो वो ये करेगा कि आपने जो सहरी के बाद, नमाज पढ़ने के बाद अगर आपने 1-1.5 घंटा लेटना था, सोना था, उसने वो नहीं सोने देना, वो उसको बार बार फिर आपको वो डिस्टर्ब करेगा। और 10-11 बजे तक जितना थोड़ा पानी पिया, ज़्यादा पानी पिया, सारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो आपने ऐसे ही रहना है। तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज़रूरत के मुताबिक होता है। रूटीन में जो आप किसी को फील भी ना होने दें, क्योंकि ये खुफिया इबादत है, किसी को फील भी ना हो कि आपका रोज़ा है या ना है, आप इस तरह बिहेव करें और शाम को नॉर्मल खाएं, आप बहुत ठीक रहेंगे। और 1 महीना ऐसे कर लेंगे तो आपके बाकी 11 महीने बेहतरीन गुजरेंगे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट ये भी बना हुआ है कि सहरी में आपको प्यास ना लगे, इसके लिए अलग अलग टोटके आजमाए जाते हैं। इलायची खा लें जी, दही खा लें आप 2 चम्मच, तो आपको प्यास नहीं लगेगी, ये क्या है? आप खा लें, आपको 2-3 घंटे प्यास नहीं लगेगी उसके बाद लगना शुरू हो जाएगी। कोई ऐसा दुनिया में टोटका शामिल नहीं है, कोई ऐसा टोटका नहीं है कि जो आपको शाम तक प्यास ना लगने दे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब जी। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, जिन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा जब आप खा लेते हैं तो उससे आपका फ़ैट बढ़ जाता है और फिर वज़न जो है वो आपका दुगना हो जाता है। इसीलिए आप जब परेशान हो जाते हैं कि रोज़े रखने के बावजूद हमारे वज़न में कोई कमी नहीं आई, तो उसकी बेसिक रीज़न यही है कि ये जो आप पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, दही भल्ले, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी के टाइम, ख़ास तौर पर कि सारे दिन भूखे रहे हैं तो आप खा लें जितना हो सकता है, तो ये आपके फ़ैट को बढ़ाता है। नॉर्मली खाना खाएँ इफ्तारी के बाद, जिस तरह इन्होंने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो करना चाहते हैं वो सहरी में देसी घी में चुपड़ ले रोटी को वो खा लें, और इफ्तार में नॉर्मली जिस तरह जो खाना घर में बनता है उसको खा लें, तो आप देखेंगे कि आपको कितने बेनिफिट्स होते हैं। मज़ीद कोई आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।